हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कैश बुक। तो कैश बुक की हमने कुछ प्रैक्टिस की थी सिंगल कॉलम की। एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का, फिर आज हम करेंगे डबल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ओनली हम कैश वाली एंट्री करते थे, बैंक वाली एंट्री नहीं करते थे, राइट। तो डबल कॉलम कैश बुक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कैश और बैंक दोनों की एंट्री करेंगे। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया है वैसे ही डबल कॉलम कैश बुक भी होता है। तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में डन कराया था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था, डन कर लिया था हमने क्लास के अंदर, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन, राइट। चलिए वन मोर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं कैश बुक पर, हेडिंग डाल देंगे कैश बुक, ठीक है। पर आ जाएगा डेबिट, पर आ जाएगा क्रेडिट। रुपीज फीस बाकी वही है, डेट डेट पर्टिकुलर एंड और पर्टिकुलर, सेम वैसे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास। कहता है मिस्टर अशोक कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कैपिटल। क्या लिखोगे, टू कैपिटल। कितना, 3,50,000। बॉट गुड्स फॉर कैश, फिर क्रेडिट में लिखोगे बाई परचेज। बाई परचेज, परचेज कितने की है, 22,000 रुपए। परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता ऑन क्रेडिट, ये एंट्री नहीं होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि ये उधार वाली एंट्री है। जब कभी भी आप क्रेडिट पे माल खरीदेंगे तो ये एंट्री कैश बुक में, पैसा गया ही नहीं तो कैसे करें। कैश सेल्स ये एंट्री करेंगे, टू सेल्स, सेल्स हो गया तो करेंगे एंट्री, ठीक है। पैसा आया होगा ना सेल्स करने से, क्योंकि कैश में की हमने। अगर उधार में सेल करते तो फिर नहीं आती है। रेंट पे करा है तो बाई रेंट, बाई रेंट कितना पे करा है हमने, 1200। फिर लिखा है बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग की भी एंट्री आएगी, बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की ले ली बच्चों हमने, 3,00,000 रुपए की। 3,00,000 की एंट्री डाल दो यहाँ पर, ठीक है। 3,00,000 की एंट्री हमने डाल दी बिल्डिंग की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगेन, टू सेल्स, फिर से सेल्स किया, कैश में किया तो फिर से एंट्री डाल दो, 9,900। सोल्ड गुड्स टू विजय ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल बेचा है तो बताओ पैसा मिला होगा क्या, नहीं मिला होगा तो इसकी कोई एंट्री नहीं डालनी। फिर सैलरी पे करी हमने, बाई सैलरी। सैलरी कितनी पे करी हमने, 10,000। के बाद वेजेस पे करें हमने, बाई वेजेस। वेजेस पे करें बच्चों हमने 5500, भी एंट्री होगी। रिसीव फ्रॉम विजय, विजय से पेमेंट मिली 12,000, बिल्कुल होगी एंट्री। किससे पैसा आया है, विजय से पैसा आया है। कितना आया है, 12,000, तो ये एंट्री भी डाल दी। अब इसका टोटल कर दो, बन गई कैश बुक, बस खत्म। यहाँ लिख देंगे हम बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन। टोटल कर लो कितना है। आप लोग कैलकुलेटर से मत करना भाई, जिन्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बाकी सीए सीएमए वाले बच्चे कैलकुलेटर से कर सकते हैं। टोटल आ रहा है 446,900। 446 में से माइनस कर लो 22,000, 1200 और 3,00,000 और 10,000 और 55, 1,08,200 हमारे पास बच गए। 1,08,200, ये अब आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया सॉल्व सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का हमने लिखा सॉल्यूशन। ये आप कंप्लीट इसको अब नोट। ठीक है,
तो आपने नोट कर लिया हो। सिंगल कॉलम कैश बुक। चलो जी बच्चों, अब देखते हैं कैसे करना। सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ऊपर हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर कैश बुक, राइट भाई। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब पहली एंट्री देखो, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं बच्चों टू बैलेंस बीडी। पहले से ही पड़ा हुआ है पैसा तो क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी 62,500 फॉर ब्राउट डाउन बैलेंस। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदा हमने रामलाल से, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई परचेज। बाई परचेज करी हमने 62,500 रुपए की। फिर रिसीव हुआ हमें कैश फ्रॉम अमरनाथ, अमरनाथ से कुछ कैश मिल गया। कैश मिल गया किससे, अमरनाथ। अमरनाथ, अमरनाथ से कैश मिला कितना, गलत लिख दिया 62,500, कितना था 42,500 था ना। चीज हमने करी थी 42,500 और अमरनाथ से कैश मिला है कर दी। पेड कैश फॉर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस, बाई एक्सपेंस, एक्सपेंस पे करे बच्चों हमने कितने रुपए के, एक्सपेंस पे करे ये वाले 1460 रुपए, 1460, 2100 के बाद। अगला देखो पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए हमने पेमेंट दे दी, यहाँ लिख दो बाई पोस्टेज। बाई पोस्टेज, पोस्टेज के लिए कितने रुपए दिए हमने 120, तो 120 लिख दो इधर 120। ठीक है। पोस्टेज के बाद अगला क्या है सर, पोस्टेज तक हो गया, पोस्टेज डन कर लिया हमने 120 वाला। इसके बाद अगला है रिसीव फ्रॉम कैलाश ब्रोस, कैलाश से मिला 13,370 रुपए टू कैलाश। जितने रुपए मिले हैं उतने लिखोगे, डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं करनी। 13,370, उसको हमने 1130 का डिस्काउंट भी दे दिया बट नहीं करनी इसकी एंट्री। ठीक है। इसका मतलब 14,500 रुपए लेने थे उससे, पर उसने दिए कितने, सिर्फ 13,370। तो सिर्फ हम इसकी एंट्री करेंगे। कैश में परचेज करी है हमने 14,150 की, तो इधर क्या लिखोगे, बाई परचेज। परचेज कर ली हमने कितने की, 14,150 रुपए का आपने खरीद लिया। फिर रेंट पे करा है बच्चों, क्या एंट्री करोगे, बाई रेंट। जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट, क्रेडिट में लिखना है कितना, 4,500 रुपए। रेंट पे करने के बाद अगली एंट्री क्या होनी चाहिए, अब रेंट पे कर दिया। पेड बलदेव सिंह अकाउंट 2,500 लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब इसकी क्या एंट्री करें, बताओ इसकी क्या एंट्री करें बच्चों, बलदेव सिंह वाली। क्या एंट्री होनी चाहिए बलदेव सिंह वाली बच्चों, तो बलदेव सिंह की एंट्री करते हैं। देखो भाई, बलदेव सिंह से हमें पेमेंट करनी है 2,500 की, तो 10% डिस्काउंट दे दो, 10% होता है 250। बाई बलदेव, बलदेव को अब 250 रुपए कम दोगे तो कितने दोगे, 2,250। नॉर्मल सी बात है, कितने रुपए दोगे, 2,250 रुपए। अगली एंट्री देखो फिर 2,250। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, हमने रिपेयर कराया है, तो भाई रिपेयर कितने रुपए का, 500 रुपए का। रिपेयर के बाद भी कोई एंट्री है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स, टू सेल्स, सेल्स कितने की करी, 8,070 रुपए की। अगली एंट्री देखेंगे फिर, पेड फॉर प्रिंटिंग,
लक्ष्मी प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए हमने पेमेंट करी बाई प्रिंटिंग, कितने की, 450 रुपए की, ठीक है, 450। अगला क्या है, जनरल एक्सपेंस, बाई जनरल एक्सपेंस की पेमेंट कर दो 260 रुपए की। फिर ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये तो ड्राइंग होता था, याद है आपको, ड्राइंग क्या होता था हमारा, ड्राइंग, कितना, 260 रुपए। अब टोटल लगा देंगे इधर का भी और इधर, क्या निकल के आएगा, बाई बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बीडी, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस सीडी। तो टोटल लगा दीजिए, 62,500 प्लस 2,100 प्लस 13,370 जमा सॉरी 8,070 81,040, ठीक है, 81,040 माइनस की करिए इसमें, 42,500, 1,460, 120, फिर 14,150, फिर 4,500 और 2,250 और 500, 450, ठीक है, 260 और लास्ट वाला ड्राइंग, ड्राइंग में भी 260 नहीं है, 1,000 है ना, ड्राइंग में 1,000 रुपए है, 1,000, तो 1,000 माइनस कर दिया, 18,800, इस तरीके, ठीक है, 18,850 रुपए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको नोट करिए। स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डन। अब ये आपने नोट कर लिया, तो अब चलते हैं आगे, कैश बुक, अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या है बच्चों, देखिए अब कैश बुक, कैश बुक मैंने आपको पढ़ाई सिंगल कॉलम, ओनली कैश कॉलम, अभी जो भी हमने पढ़ा ये क्या था, ओनली कैश कॉलम, एक ही कॉलम था, राइट। अब मैं कैश बुक बता रहा हूं आपको डबल कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम में क्या करना होता है, जैसे अभी आप सिर्फ ओनली कैश की एंट्री करते थे ना, ओनली कैश की सिंगल कॉलम में, अब कैश की भी करनी है, साथ में बैंक की भी एंट्री, ओके। इसका मतलब क्या है, अब दो कॉलम बनाओगे, जब आप अकाउंटिंग करते थे इधर डेट डालते थे, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट नहीं, एक कैश और एक बैंक, यानी अमाउंट के दो कॉलम होंगे, कैश वाला भी और बैंक वाला, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट के कितने कॉलम होंगे इधर, दो कॉलम होंगे,
अमाउंट के कितने कॉलम होंगे? दो, एक तो कैश वाला और एक बैंक वाला। अब कैश आएगा तो कैश में लिखेंगे, कैश जाएगा तो कैश में लिखेंगे। अब पैसा बैंक में आया, चेक से आया तो बैंक में लिखोगे, बैंक से जाएगा तो बैंक। कितना सा काम करना है, यानी कैश एंड बैंक का कॉलम एक साथ बनाना है, इसको हम बोलेंगे कैश बुक डबल कॉलम। ठीक है, डबल कॉलम भी बोल सकते हैं, या फिर कैश बुक विद बैंक कॉलम, विद बैंक कॉलम, कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने आपको कराया वैसे ही करना है। जिसमें लिखा होगा चेक वो बैंक में लिख देना, जिसमें लिखा होगा कैश वो कैश में लिख देना, नॉर्मल सी एंट्री होगी, राइट। ठीक है, कुछ बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री भी होंगी। ये क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री? अब एक बात बताओ, मैंने कहा आपसे ये लो बच्चे आप 50,000 रुपए लो और ये बैंक में जमा करके आओ, बैंक में पैसे जमा करके आओ, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट टू बैंक। अब बैंक में अगर ये पैसे आप जमा करने चले जाएं, डिपॉजिट करने चले जाएं, तो क्या होगा? तो कहोगे सर पैसे जमा करके आ गए, डिपॉजिट हो गया। तो बताओ कैश और बैंक में कहां पे एंट्री करें? बैंक में पैसा आया है, डेबिट, बैंक तो बढ़ गया ना, बैंक बढ़ गया तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है। कैश कम भी तो हो गया बच्चों, डबल इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए एक साथ अगर मैं बैंक में पैसे जमा करके आऊंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब दोनों तरफ कैसे, देखो एक बार, यहाँ पर दो कॉलम होंगे, तो कैश वाला और एक बैंक वाला। इधर भी कितने कॉलम होंगे बच्चों, ध्यान से देखना, कैश वाला भी और एक बैंक वाला। जब बैंक में पैसे जमा करोगे बैंक में पैसे आएंगे 50,000, यस, कैश से जाएगा भी तो 50,000, ये कह रहा हूं। दोनों तरफ एंट्री होगी बैंक में पैसे आने की, कैश जाने। इसको कहते हैं डिपॉजिट वाली एंट्री, जिसे कॉन्ट्रा, जब दो बार एंट्री करनी पड़ती है इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री कितनी है हमारे पास? दो एंट्री है बच्चों। एक तो पहली कौन सी है, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। दूसरी क्या होगी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसे निकाल लो बैंक से, तो क्या होगा, कैश आ जाएगा मेरे हाथ में और बैंक कम हो जाएगा। जब बैंक से पैसे निकाल के लाओगे तो क्या होगा बच्चों, बैंक से पैसे गए 20,000 रुपए, देखो 50,000 डाले थे, 20,000 निकाल लिए, कैश बढ़ जाएगा, फिर 20 कैश बढ़ जाएगा। डिपॉजिट इनटू बैंक के साथ साथ हमने क्या सीखा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक और ऑफिस। ऑफिस के लिए पैसे निकालें, पर्सनल यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए निकालोगे फिर कहाँ बैंक कैश बढ़ेगा, फिर तो घर चला जाएगा वो पैसा। ठीक है, वो ड्राइंग हो जाएगा। ऑफिस यूज के लिए, किस लिए निकाले आपने, ऑफिस यूज। ठीक है, तो ये दो एंट्री है, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ना डबल कॉलम कैश बुक कराऊंगा, अभी इतना ही करते हैं। कौन सा वाला, सिर्फ सिंगल कॉलम। अभी आज की क्लास के बाद आपको क्या करना है बच्चों, सिंगल कॉलम कैश बुक की आपको प्रैक्टिस, राइट। सिंगल कॉलम जो क्वेश्चन मैंने कराए, इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से। फिर डबल कॉलम में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, बस क्वेश्चन कराने हैं। तो डबल कॉलम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो एक्स्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, जो क्या होगी, डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो डिपॉजिट इनटू बैंक से क्या होगा सर, बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक से क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, इधर ये डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री बता दी। जो नई एंट्रीज आएंगी बाकी सारी चीजें वही हैं एज इट इज। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए डबल। ठीक है, कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉल। चलिए जी, तो ये आप लिख लेना कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, बाकी करते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास।